जय श्री हरि। माघ मास की पवित्र बेला में सुनिए अद्भुत रहस्य। माघ मास की पावन कथा प्रेत और सारस संवाद भाग 1। माघ मास की पवित्र प्रातः बेला में आप सभी श्रद्धालुजनों का स्वागत है। यह वह दिव्य समय है जब देवता भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं और गंगाजल के प्रत्येक कण में पुण्य का संचार होता है। शास्त्रों में वर्णित है कि माघ मास में प्रातःकाल स्नान, जप, दान और कथा श्रवण करने से मनुष्य के अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी आत्मा निर्मल होती है। इसी पावन कर्म में आज हम सुनते हैं एक अद्भुत कथा जो धर्म, दान और भगवान विष्णु की भक्ति का महत्व समझाती है। प्राचीन काल में केरल प्रदेश में वसु नामक एक वेदज्ञ ब्राह्मण निवास करते थे। वे कुलीन और विद्वान थे, परंतु अत्यंत लोभी स्वभाव के थे। उन्होंने कभी दान नहीं किया, न देव पूजन, न तीर्थ स्नान, न यज्ञ, न पितरों का श्राद्ध। वे केवल अपने भोजन और धन संचय में लगे रहते। समय बीता, उनके बंधु बांधवों ने उनका धन हरण कर लिया। निर्धन और रोगग्रस्त होकर वे वन वन भटकते रहे। अंततः विंध्याचल पर्वत पर भूख और प्यास से पीड़ित होकर उन्होंने देह त्याग दी। उचित अंत्येष्टि न होने के कारण और अपने दुष्कर्मों से बंधे होने के कारण वे प्रेत योनि में पड़े। अब वे वन में भटकते, विलाप करते, मुक्ति का मार्ग खोजते, परंतु कोई उपाय न मिलता। जो दान नहीं करता, जो धर्म का पालन नहीं करता, जो भगवान का स्मरण नहीं करता, उसे मृत्यु के बाद शांति कैसे मिल सकती है। जो ब्राह्मण अथवा स्त्री का धन हरते हैं, जो छल, कपट, जुआ, चोरी, मद्यपान से जीवन यापन करते हैं, जो बालक, वृद्ध, स्त्री और गौ पर अत्याचार करते हैं, वे इस लोक और परलोक दोनों में दुख पाते हैं। ऐसे पापी जीव प्रेत, पिशाच, राक्षस अथवा निकृष्ट योनियों में जन्म लेते हैं। धर्म ही जीवन का आधार है। एक दिन उस प्रेत ने देखा कि एक धर्मात्मा पथिक त्रिवेणी का जल 2 गागर में भरकर ले जा रहा है और भगवान विष्णु का मधुर कीर्तन कर रहा है। प्रेत ने भयानक रूप धारण कर उसका मार्ग रोका और विनती की, हे पथिक, भय मत करो, मैं अत्यंत प्यासा हूँ, कृपया कर मुझे थोड़ा जल दे दो। पथिक ने कहा, तुम कौन हो? रूप से भयंकर प्रतीत होते हो, पर अत्यंत दुर्बल दिखते हो। प्रेत बोला, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, परंतु लोभ के कारण कभी दान नहीं किया, न देव पूजन, न तीर्थ स्नान, न पितृ तर्पण। उसी पाप से यह प्रेत योनि मिली है। आज समझ में आया है कि भगवान के चरणों से विमुख होना सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वह आगे बोला, हे धर्मात्मा, आपकी रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जिनके हृदय में हरि का स्मरण है, जिनकी जीवा पर गोविंद का नाम है, उन्हें कोई दुष्ट शक्ति स्पर्श भी नहीं कर सकती। प्रेत ने कहा, मैं इस वन में विचरण करते हुए एक दिन गोहिका नामक नदी के तट पर गया। वहाँ विशाल लहरें उठती थी, हाथियों के झुंड विचरते थे और जामुन के वृक्षों की छाया थी। वहाँ उसने एक सारस दंपत्ति को देखा। वे क्रीड़ा करके विश्राम कर रहे थे। तभी एक क्रोधी लाल मुख वानर वहाँ आया और सोते हुए सारस को पकड़ लिया। सारस ने विनम्र वाणी में कहा, हे वानर, मैं निरपराध हूँ, मुझे क्यों मारना चाहते हो? मैं तुम्हारे पूर्व जन्म को जानता हूँ। वानर चकित हुआ, तू पक्षी होकर मेरे पूर्व जन्म को कैसे जानता है? सारस बोला, पूर्व जन्म में तुम विंध्याचल के पर्वतेश्वर थे। तुमने प्रजा को सताया, अन्याय किया, उनके श्राप से तुम नरक में गिरे और अब शेष पाप भोगने हेतु वानर बने हो। यह सुनकर वानर का क्रोध शांत हो गया। तब वानर ने पूछा, हे सारस, यदि तुम इतने ज्ञानी और ब्राह्मण कुल के थे तो तुम्हें सारस योनि क्यों मिली? सारस मुस्कुराया और बोला, उसका कारण भी है। वह कथा लंबी है और यही कथा हम सुनेंगे माघ मास की इस पावन कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। माघ मास में स्नान, जप, दान और कथा श्रवण से मन शुद्ध होता है। भगवान विष्णु का स्मरण ही जीवन और मृत्यु दोनों में कल्याणकारी है।